हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम्स तक। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच 2 की, जिसमें डे 1 कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उनकी प्रोग्रेस की, तो वो वही है जो हमने जो मैच 1 है उसमें देखी थी। उसमें भी वही जो हम कह रहे थे कि बिलो एवरेज हमारी बॉलिंग है। और आज जो जो मैच 2 में डे 1 कंप्लीट हुआ है उसमें भी वही सेम हमें सिचुएशन देखने को मिली है जो हमें मैच 1 में देखने को मिलेगी। जो शाहीन अफरीदी हैं वो भी जो मैच 1 था उसमें तो एक विकेट ले ली थी उन्होंने शाहीन अफरीदी ने, लेकिन आज के मैच में जो शाहीन अफरीदी है उन्होंने 20 ओवर किए हैं, लेकिन वो मुसलसल विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। जो हमारा एक जो लीडिंग जो हमारा बॉलर है, जो हमारा एक इम्पैक्टफुल बॉलर है, वही जब नाकाम रहेगा तो उसके जो नीचे वाले बॉलर्स हैं वो कैसे अच्छा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा जो शाहीन अफरीदी है वो एवरेज बॉलर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे बॉलर्स हैं, अगर हम हसन अली की बात कर लें, वसीम जूनियर की बात कर लें, ज़मान खान की बात कर लें, तो उनको हम एवरेज बॉलर क्यों बोलते हैं, उनको हम अच्छा बॉलर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जो पेस है वो उतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें जो हमारे सीनियर बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़ की, शाहीन अफरीदी की, और जो हमारे नसीम शाह हैं उनकी, क्योंकि उनकी जो पेस है वो भी अच्छी होती है और उनके पास वेरिएशंस भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो शाहीन अफरीदी है उसकी जो बॉलिंग है उसकी जो एवरेज आ रही है वो 120 टू 130 आ रही है, वो 126 130, और मैक्स जो उसकी जो बॉल की स्पीड है वो 134 तक जा रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अगर हम कंपेयर करें अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, तो वो 140 145 पे बॉल फेंक रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस हो गया है, जिसकी वजह से वो जो शाहीन शाह अफरीदी को वो समझ के खेलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पहले या तो ये होता है कि आपके पास वेरिएशंस हों, कि आप डिफरेंट वेरिएशन के साथ आप बॉल करो, और जो बैटर है, जो बैट्समैन है, वो कंफ्यूज हो और वो कोई गलती करे और देन वो आउट हो सकता है। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरी ये चीज़ होती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा पेस के साथ बॉल करो, जिस तरह से हारिस रऊफ़ करता है कि एक्स्ट्रा पेस के साथ जब वो बॉल करता है तो वो विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो शाहीन अफरीदी है उसकी जो पेस है वो 126 130 पे यही होती है कि जो बैट्समैन है वो उसको समझ के खेलते हैं, और उसको यही नहीं है कि वो उसको एक दो आउट भी नहीं है और फिर उसको अच्छा स्कोर भी लगा रहे हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शाहीन अफरीदी है उसके टोटल स्पेल्स हैं वो उसने कितने मतलब स्पेल्स किए हैं, और हर स्पेल में उसने ये नहीं कि 2-4 ओवर्स किए हैं, अच्छे खासे ओवर भी किए हैं, लेकिन वो मुसलसल विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं जो शाहीन अफरीदी ने पहला स्पेल किया था, उसने 5 ओवर का स्पेल किया है, जिसमें 3 ओवर मेडन रहे हैं, और इसने 9 ओवर्स दिए, जो 9 स्कोर दिए हैं, लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है कि 5 ओवर करने के बाद 9 स्कोर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्पेल उसका आया है शाहीन अफरीदी का, उसमें उसने 3 ओवर किए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 स्कोर दिए हैं उन्होंने। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि यहाँ पे जो पहला स्पेल किया है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि 5 ओवर्स के अंदर 9 स्कोर दे रहे हैं और विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। और दूसरे स्पेल्स के अंदर वो क्या हुआ है कि वही जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो 3 ओवर्स के अंदर 21 स्कोर दे के जा रहे हैं, मतलब 7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 3 ओवर किए हैं। तो ये टेस्ट मैच के अंदर 7 की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। इवन के ये ओडी और T20 में भी जो उनका एक लीडिंग बॉलर है वो इतना बियरेबल नहीं होता कि वो 3 ओवर्स के अंदर 21 स्कोर दे के जा रहा हो। तो यहाँ पे हम फिर यही कह सकते हैं, या तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो फिट नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है उसने हमने देखा है कि एशिया कप से हम देख रहे हैं कि जो शाहीन अफरीदी वो जिस टाइम इंजर्ड हुए थे उस टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे। उस टाइम से लेके एशिया कप भी हमारा जो शाहीन अफरीदी की वजह से ख़राब हुआ कि वो उस तरह से अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, उस तरह से वो अपनी जो विकेट्स हैं, जिस नाम से वो जाने जाते हैं कि फर्स्ट ओवर्स में न्यू बॉल्स के साथ जो शाहीन अफरीदी है वो विकेट लेते हैं, वो विकेट्स नहीं ली। उसके बाद वर्ल्ड कप पूरा गुजर चुका है, उसके अंदर भी शाहीन अफरीदी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, और उसके बाद अभी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं और ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं, वहाँ पे भी होगा, लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पे तो एक चीज़ ये है कि या तो वो एक्सेप्ट करें कि वो टोटली फिट नहीं है, उनको इंजरी कंसर्न्स हैं। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली उनको वहाँ पे अपनी रेस्ट लेनी चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जो इंडिया के बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो भी इंजर्ड हुए थे और उन्होंने प्रॉपर रेस्ट ली थी। 6 से 7 महीने वो रेस्ट पे रहे हैं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद जब वो आए हैं तो वो हम मतलब अनबिलीवेबल उनकी परफॉर्मेंस हो गया कि वो हम कहते थे कि जो शाहीन अफरीदी है वो नॉन प्लेएबल है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो जसप्रीत बुमराह है वो नॉन प्लेएबल है, क्योंकि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो मतलब वो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते, इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। तो खैर अभी हम वापस आते हैं जो पाकिस्तान और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच खेला जा रहा है, तो वो डे 1 कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर अगेन वही परफॉर्मेंस है, बिलो एवरेज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं कि जो डे 1 कंप्लीट हुआ है उसके अंदर जो उनके ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, ये पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 3 आउट करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने डे 1 कंप्लीट खेला है और सिर्फ 3 विकेट्स को आउट किया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अलबत्ता ज़्यादा विकेट्स तो नहीं आई, लेकिन ज़्यादा स्कोर भी नहीं हो सका। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि डे 1 के अंदर ऑलमोस्ट 324 स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अब ये हुआ है कि दूसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 187 स्कोर कर सकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले जो डेविड वार्नर हैं उनको आउट किया है आगा सलमान ने। जो डेविड वार्नर है उन्होंने 38 स्कोर किए हैं 83 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए हैं और ऑलमोस्ट 45 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे डेविड वार्नर। और उस दूसरे नंबर पे आते हैं उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा मतलब हमने जो डे 1 है उसके अंदर देखा था, सॉरी जो टेस्ट मैच 1 हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि जो डेविड वार्नर है उसने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस टाइम पे वो जल्दी आउट हो गया। जो उस्मान ख्वाजा है उन्होंने 42 स्कोर किए हैं 101 बॉल्स के ऊपर, 101 बॉल्स के ऊपर 42 स्कोर किए हैं उस्मान ख्वाजा ने, जिसमें 5 चौके लगाए हैं। 41 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं उस्मान ख्वाजा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं लबुशान, वो अभी तक नॉट आउट हैं, उन्होंने 44 स्कोर कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो पूरे की पूरी जो गलती है वो हम अपनी बॉलिंग लाइन की नहीं कह सकते कि जो बॉलिंग लाइन है वो कुछ नहीं करती। अगेन मसला हमारी फील्डिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आता है यार। इस तरह के आप जो कैचेज़ हैं, आप इस तरह के जो आपके पास चांस क्रिएट होते हैं, आप उस चांस को मिस कर देते हो। जो टेस्ट मैच होता है ना उसके अंदर चांस मिलते नहीं हैं, आपको चांस क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्डर हैं, जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो जो चांस क्रिएट हुए होते हैं उनको भी मिस कर देते हैं। चांस क्रिएट करना तो टेस्ट मैच के अंदर बहुत मुश्किल होता है, इवन कि मिलते भी नहीं है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो वो उनको इनहेल करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि जब आपको चांस मिल भी जाता है तो उस टाइम भी ये उस चांस को ज़ाय कर देते हैं। तीसरे ओवर के अंदर डेविड वार्नर का जो चांस जो कैच है वो अब्दुल्ला शफीक ने मिस किया है। पिछले मैच के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो सरफराज है उसने कैच मिस किए थे, उस सरफराज को रिप्लेस किया गया मोहम्मद रिजवान के साथ। इस टाइम पे हमारे जो पीछे विकेट कीपिंग के मसले थे वो तो रिजोल्व हो गए, लेकिन यहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी कैच है अब्दुल्ला शफीक के हाथों से, लेकिन वो कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया और जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट उन्होंने जो डेविड वार्नर है वो 40 स्कोर करके चले गए। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता था कि अगर तीसरे ओवर के अंदर आपको एक विकेट मिल जाती, डेविड वार्नर की बहुत बड़ी विकेट मिल जानी थी, तो उस टाइम पे भी कुछ आपका इम्पैक्ट और हो सकता था। अब वो आप कुछ और अच्छा कर सकते थे। 187 जो उन्होंने कर लिया है ऑलमोस्ट ये नहीं हो सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या किया है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है उन्होंने वो एक चांस जो क्रिएट किया हुआ था उसको मिस कर दिया। तो खैर अभी हम जो चलते हैं हमारे स्कोर कार्ड की तरफ, तो उसमें हम देखते हैं कि जो लबुशान है वो अभी तक नॉट आउट हैं। 44 स्कोर किए हैं उन्होंने 120 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 3 चौके लगाए हैं। 36 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ ने 26 स्कोर किए हैं 75 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए हैं। 34 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड ने 9 स्कोर किए हैं 19 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया है। 47 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो डे 1 की जो इनिंग है, सॉरी जो डे 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो ट्रेविस हेड और लबुशान ये अभी तक नॉट आउट हैं। यहाँ से कल दोबारा इनिंग स्टार्ट होगी। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो क्या कर सकी है। बॉलिंग लाइन में जो सबसे पहले आता है नाम शाहीन अफरीदी का। नाम तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ओवर किए हुए हैं। जो शाहीन अफरीदी उसने 20 ओवर किए हैं आज की इनिंग के अंदर। डे 1 में 20 ओवर किए हैं, जिसमें उन्होंने 5 मैडन ओवर किए हैं, 63 स्कोर दिए हैं।
63 स्कोर दिए हैं एक शाहीन अफरीदी ने, 187 टोटल है। लेकिन जो हमारा इम्पैक्टफुल बॉलर है, जो हमारा मेन लीडर है, जो हमारी बॉलिंग लाइन को लीड कर रहा है, वो कितना स्कोर दे के जा रहा है, 63 स्कोर दिए हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ पे 20 ओवर करने के बाद भी अगर वो विकेट नहीं लेके जा रहा तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जो शाहीन अफरीदी है वो हमारा एवरेज बॉलर है। अगर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह होते, यहाँ पे मोहम्मद शामी होते, यहाँ पे कुलदीप यादव होते, तो जो एक बड़ा बड़ा नाम है, तो अगर वो होते तो वो 20 ओवर करें और कोई विकेट ना लेके जाएं तो फिर हम कहें कि भाई कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे शाहीन अफरीदी मतलब 20 ओवर करने के बाद भी कोई विकेट नहीं लेके जा रहे, तो ये कंसर्न है। यही जो शाहीन अफरीदी हैं, ये 4 ओवर का स्पेल करते हैं और 4-4 विकेट लेके भी जाते हैं। और यही शाहीन अफरीदी है जो इस टाइम पे 20 ओवर करने के बाद भी कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो जो शाहीन अफरीदी की यहाँ पे हम इकोनॉमी देख लेते हैं, 3.15 की इकोनॉमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे दूसरे यंगस्टर्स हैं जो इनके अंडर खेल रहे हैं, वो मतलब उनकी इकोनॉमी इससे कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके बाद हम देखते हैं मीर हमज़ा, उन्होंने 15 ओवर किए हैं और 27 स्कोर दिए हैं और इनकी इकोनॉमी देखो 1.80 की, 15 ओवर किए हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.8 की इकोनॉमी है। और यहाँ पे जो मीर हमज़ा है वो भी विकेट लेने में नाकाम रहे हैं, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो 1.80 की इकोनॉमी है। और जो शाहीन अफरीदी है उनकी इकोनॉमी कितनी है, 3.81 की, और 3.15 की। और इसके बाद आते हैं हसन अली। हसन अली ने 14 ओवर किए हैं और एक विकेट को भी आउट किया है। और हसन की इकोनॉमी भी कितनी है, 2 की इकोनॉमी है। और हसन अली की इकोनॉमी जो पेस है, जो उनकी जो स्पीड है, वो शाहीन अफरीदी ऑलमोस्ट दोनों सेम स्पीड बॉल कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं जो शाहीन अफरीदी हैं वो हमारे अच्छे बॉलर हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं, उनके अंदर उनका शुमार होता है। नंबर 1 बॉलर हैं शाहीन अफरीदी। और जो हसन अली हैं वो हमारे नंबर 1 बॉलर नहीं है, वो हमारे एवरेज बॉलर हैं। तो उसके बाद आते हैं आमिर जमाल। आमिर जमाल ने जो पिछला मैच हुआ था उसके अंदर भी बहुत अच्छा किया था और इस मैच के अंदर भी आमिर जमाल ने अच्छा ही किया है। तो इकोनॉमी थोड़ी सी आमिर जमाल की ज़्यादा होती है, लेकिन ये विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। इन्होंने 14 ओवर किए हैं, 47 स्कोर दिए हैं और एक विकेट को भी आउट किया है। 3.35 की इकोनॉमी है। यहाँ पे देखिए जो आमिर जमाल है यहाँ पे अपना डेब्यू कर रहा है और डेब्यू का सेकंड मैच है, तो उनकी इकोनॉमी 3.35 की है और शाहीन अफरीदी की 3.15 की इकोनॉमी है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने एक विकेट को भी आउट किया है। और उसके बाद आते हैं आगा सलमान। इन्होंने 3 ओवर किए हैं, 5 स्कोर दिए हैं और एक विकेट को भी आउट किया है और इनकी इकोनॉमी 1.66 की है। तो आगा सलमान भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इनको ज़्यादा ओवर नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए इस चीज़ की समझ नहीं है। चारों के चारों पेसर लगे हुए थे, एक स्पिनर था इनके पास, इन्होंने स्पिनर को ज़्यादा चांस नहीं दिया। हालांकि स्पिनर ने एक विकेट भी लेके दिया है। इन्होंने पहले 2 ओवर किए थे, उन 2 ओवर्स के अंदर इन्होंने एक विकेट ले ली थी, लेकिन उसके बाद मतलब पूरी इनिंग के अंदर इनको ओवर नहीं दिया गया। लास्ट में आके इनको ओवर दिया गया है, उसके अंदर भी सलमान आगा ने अच्छा ही किया है। तो ये थी डे 1 की रिपोर्ट, जिसमें हमने अगर हम उसका कंक्लूजन करें तो एट द एंड यही कंक्लूजन निकलता है, जो शाहीन अफरीदी है उसको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं। जब तक आपका लीडर कुछ नहीं करके दिखाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे जो नीचे वाले हैं वो ज़्यादा अच्छा कर जाएं। तो डेफिनेटली अगर शाहीन लीड कर रहा है तो उसको वो लीडिंग क्वालिटी दिखानी होगी, विकेट लेनी होगी। अदरवाइज़ क्योंकि डेफिनेटली जो शाहीन अफरीदी है वो न्यू बॉल के साथ बॉल करते हैं और न्यू बॉल के साथ जब आप विकेट नहीं लेते तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो शाहीन अफरीदी को अपनी इस चीज़ जो वीकनेस है, अपने जो मिस्टेक कर रहे हैं उस पर काम करना होगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए यही अगेन मसला होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हर दफ़ा जब भी मतलब वो मैच जीता है अपनी बॉलिंग लाइन की वजह से ही जीता है। जो बैटिंग लाइन है वो एवरेज स्कोर ही करती है, लेकिन जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड करते हैं उस एवरेज स्कोर को। लेकिन इस टाइम पे जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो ज़्यादा स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रही। ज़्यादा क्या मतलब जितना भी होता है वो जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड नहीं कर पाती। तो खैर अभी जो डे 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 187 स्कोर कर लिए हैं, 3 विकेट्स आउट हो चुकी हैं और कल यहाँ से मैच दोबारा से स्टार्ट होगा। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो टीम है, जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो अच्छा करेगी और इनको आउट करने के बाद जो हमारी बैटिंग लाइन है वो भी अच्छा करे और ये जो एक टारगेट मिलेगा उसको अचीव करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसके साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए।